हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की मिड कैप निफ्टी एनालिसिस में। दोस्तों, मंडे को जो है एक्सपायरी होगी मिड कैप की और बैंकेक्स की। तो लास्ट वीक में आपने देखा होगा निफ्टी की एक्सपायरी जो है काफ़ी धमाकेदार हुई है। तो इसके जो तहत है काफ़ी लोग जो है प्लान करके चल रहे हैं हीरो जीरो की, और बहुत उम्दा चांस है कि एक्सपायरी जो है ट्रेंडिंग हो भी सकती है। बिकॉज जब एक इंडेक्स स्टार्ट करता है तो पीछे से उसका फॉलो बैक भी आता है, यानी कि बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। तो बहुत ही ब्राइट चांस होगा कि एक्सपायरी हमें जो है अच्छी वाली जो है देखने को मिले। तो इस सेशन में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि कैसे एक्सपायरी जो है प्लान करनी है, क्या लेवल्स होंगे, क्या डेटा जो है इंडिकेट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारी क्रिप्टो वाली जो है सेशन नहीं देखे हैं, जरूर उसको देखिएगा। और नए लोगों ने जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया है, एटलीस्ट डेमो अकाउंट जो है बना के और उसको एक बार जस्ट चेक करने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्द हम एक स्पेशल जो है स्ट्रेटजी स्पेशल टूल के साथ, और साथ में दोस्तों क्रिप्टो का जो है एक अलग से जो है प्रीमियम चैनल, जो कि जिन्होंने भी अकाउंट हमारे लिंक से ओपन किया है उनके लिए जो है स्टार्ट होगा, और वहाँ पे उनको जो है गाइडेंस मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये जो बाजार है 24/7 जो है ओपन है, यानी कि राइट नाउ भी क्रिप्टो का जो मार्केट है वो ओपन है, कभी बंद नहीं होता है। और क्रिप्टो कम्प्लीटली जो है लीगल है इंडिया में, सो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। बाकी सारी डिटेल के लिए हमने कल एक सेशन जो है प्लान किया है लाइव का, जिसमें हम सब कुछ जानेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जो कि डबल टॉप जो है बना रहा था, फिलहाल इसके ऊपर क्लोज है। अगर कहीं गलती से फेल होगा तो यहाँ से एक जो है हमें क्रैकडाउन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेल लेवल पे अक्सर ऐसी चीज़ें देखी जाती है। और अगर फेल नहीं होगा तो आगे का जो रेजिस्टेंस है वो इसके लिए इंतज़ार कर रहा है, यानी कि वो इसका जो है डेस्टिनेशन होगा, वो इसका जो है टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग के साथ ही एक लेवल है जिसको मार्क करके रखना है 13,300, एंड दूसरा जो लेवल मार्क करना है वो 13,275। 13,275 का लेवल जब तक यहाँ पे होल्ड है तब तक कोई टेंशन नहीं है, यानी कि हमारा जो व्यू रहेगा, यानी कि जो हम बायस रहेंगे वो अपसाइड के लिए रहेंगे। जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो हमें फिर अपने आप को चेंज करना होगा। और 13,300 अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो समझिए कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, बिकॉज कंसल्टेशन वगैरह भी कर चुका है। एक ये मूव लेने के बाद अगर बाजार अपर लेवल पर रुक के कंसल्टेशन करता है तो इसका बहुत ही बड़ा चांस होता है कि वो नया लेवल देगा हमें। पॉसिबल जो टारगेट होंगे 400 से लेके 500 तक हो सकते हैं। एक्सपायरी है तो थोड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं। और अगर 13,275 बाजार इसको कंटिन्यूसली होल्ड करने लगा तो फिर ये समझिएगा कि हमें डाउन के लिए जो है यहाँ पे प्लान करना है। और ट्रेड प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एक दो बार प्राइस एक्शन हो जाए उसके बाद ही ऑन कीजिएगा, तब तक बाजार को देखिएगा, ज़्यादा जो है अच्छा होगा आपके फेवर में। सो अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सेंसेक्स की, जिसके इंपॉर्टेंट लेवल हमने ट्रेंड लाइन से जो है यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। जो बड़ा सपोर्ट है वो यहाँ पे 81,500 पे प्लेस्ड है, यानी कि 81,500 अगर ब्रेक करेगा बाजार तो यहाँ पे नया रिस्क जो है ओपन होगा। जब तक ये नहीं ओपन हो रहा है तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जो नया जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो है 83,400 से लेके 500 के जोन पे, यानी कि नेक्स्ट जैसे ही बाजार इस जोन को निकालेगा, कंसोलिडेट करेगा, एक फिर से जो है यहाँ पे अच्छी वाली मूव, ट्रेंडिंग मूव हमें दिखाई दे सकती है। बाकी बीच में जो लेवल है, जैसे ये जो है एक्सटेंडर का लेवल है, तो 82,800 का एरिया अगर होल्ड है तो इस जोन में हम एक बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 82,785 या 775 ब्रेक करने लगा तो पॉसिबल है कि वो यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 82,000 तक आ सकता है। और फिर वहाँ से अगर बाउंस बैक दे या सपोर्ट बनाए, थोड़ा टाइम दे के ऊपर निकले, तो हम यहाँ पे अपने जो लॉन्ग्स है वो प्लान कर सकते हैं। ये जो है सेंसेक्स का जो चार्ट है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंकेक्स पे, जिसकी एक्सपायरी भी है मंडे को, तो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान होगा। देखिए बहुत अच्छे खासे यहाँ पे प्रीमियम गेन हो चुके हैं, बहुत अच्छी खासी मूव आई है। तो एक्सपायरी में अगर अपसाइड की मूव आनी है तो सबसे पहले उसका एक ही रूल है कि वो मॉर्निंग में या तो गैप अप या तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देना चाहिए। एक रेंज में रह के और प्रीमियम को जो है मेल्ट करा देना चाहिए, तब जाके उम्मीद होगा कि एक अच्छी यहाँ पे मोमेंट बन सकती है। अगर ये पहले ही यहाँ पे इस जोन पे आ गया 9,000 वाले पे और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये इसको एक रेजिस्टेंस देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल है, कई बार यहाँ पे बाजार ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है। और अगर यहीं से कहीं नीचे आता है और 58,500 पे आके होल्ड करता है सेकेंड सेशन में, और वहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ नज़र आती है तो वो बाई का जो है पक्का जो है
बढ़िया एक बेहतरीन जो है कह सकते हैं कि जगह होगा। फिर वहाँ पे अगर वो 200 पॉइंट भी हमें दे देगा तो एक्सपायरी का काम हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रॉपर रिटेस्ट ना करे, प्रॉपर थोड़ा सा टाइम पास ना हो जाए, जल्दबाजी में अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल भी कॉल एंड पुट में एंट्री नहीं करनी है, रिस्क हो सकता है। उस समय आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ज़्यादा बेटर होगा, वो जो है ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चैन का। तो सबसे पहले मिडकैप निफ्टी, जिसके डेटा बिल्कुल यहाँ पे जो है पॉजिटिव ही दिखाई देंगे, बिकॉज जिस हिसाब से डेटा है तो इंडिकेट तो यही कर रहा है कि जहाँ बाजार है वहीं आसपास से कहीं क्लोजिंग आनी चाहिए। बाकी जो चेंज होगा तो हम उसको लाइव में जो है देखेंगे। अभी यहाँ पे टोटल कॉल सेलर 5 लाख के करीब में है, पुट सेलर 557। डेटा आप देख सकते हैं, बिल्कुल तराजू पर रख के तोलेंगे तो एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे, यानी कि मेजर चेंजेस नहीं है। बाजार के इतने मोमेंट के बाद भी अगर क्लोज में सेलर आ चुके हैं, कॉल सेलर, तो दैट मीन्स कि डेटा अब न्यूट्रल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले डेटा न्यूट्रल होता है, डायरेक्टली निगेटिव बहुत जल्दी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए 13,350 पे देखेंगे तो 30,000 के जो है कॉल सेलर हैं। साथ में अगर इतना हम पुट सेलर खोजना चाहें तो कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13,300 पे है, यानी कि डेटा रिस्क पे है। इस जोन पे है कि डेटा नीचे भी डेवलप होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जो दिए गए लेवल है 13,300 एनी हाउ ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो पुट सेलर है ना बैकफुट पे आ जाएंगे, बाजार को ये प्रेशर देते हुए नजर आएंगे और चांसेस ये होगा कि 13,200 तक हम स्लिप कर जाए, यानी कि 100 पॉइंट आने का मतलब है कि वो 50 पॉइंट का फ्यूल और मिल जाएगा। इसलिए एनी हाउ 13,300 नहीं ब्रेक होना चाहिए। 300 ब्रेक भी हुआ तो 275 संभाल लेगा, लेकिन 275 अगर बाजार सस्टेन करने लगा फिर मूव डाउन के मिल जाएगी। अब हम चलते हैं बैंकेक्स के डेटा पे। तो यहाँ की जो डेटा की जो कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन आ रही है बाजार की तरफ से, इसमें कॉल सेलर 1.25 लाख के हैं और पुट सेलर भी 1.25 लाख के करीब है, 144 थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इसका भी डेटा न्यूट्रल के साइड जो है इंडिकेट कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि ओपनिंग में आपको बिल्कुल भी कॉल पुट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लॉस छोड़ के प्रॉफिट नहीं होने वाला है दोनों साइड से, चाहे किसी भी साइड आप ट्राई करो। अब यहाँ पे देखिए 58,800 पे 3,000 के जो है कॉल सेलर हैं, पुट सेलर 600, 700, 800 सब पे लगे हुए हैं, अच्छे खासे हैं, और सबसे बड़े 58,500 पे। और जो मैंने आपको लेवल दिया आपको डेटा के साथ भी देखिए मैच होता हुआ नजर आ रहा है। हमने 58,500 की बात बोली, अगर यहाँ पे रिटेस्ट लेके बाजार आएगा सब डिप में तो हम वहाँ से लॉन्ग की प्लान कर सकते हैं, जैसे अगर हमें रिवर्सल दिखता है तो 58,500 का जो जोन है इसको मार्क करके रखिए। अगर सेकंड सेशन जाते जाते बाजार ने 58,500 को वॉयलेट कर दिया और उसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन होने लगा, फिर आप वहाँ पे ये श्योर हो जाइए कि एक्सपायरी जो है ना वो अब डाउन साइड जाएगी, और तब जाके आपको पी वगैरह के लिए देखना है। अदरवाइज हमारा जो लेवल है वो ये इंडिकेट कर रहा है बैंकर्स के लिए कि बाइंड डिप रहेंगे। मिड कैप निफ्टी का डेटा जो है न्यूट्रल है, यानी कि वो किसी भी साइड जा सकता है, तो उसको लाइव में देख के उसका प्राइस एक्शन समझ के देन आफ्टर हम लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी एनालिसिस उम्मीद करूंगा कि आपको एक्सपायरी में जो हेल्प करती हुई नजर आएगी। एक्सपायरी में हम थोड़ा लाइव में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, सेकंड सेशन में रहेंगे, बिकॉज हमारे अगस्त बैच का लाइव क्लास है तो उनके साथ जो है करंट रहेंगे। जैसे ही कुछ एसेस मिलेगा आप लोग को चैनल पर जो हेल्प करने की कोशिश होगी। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं @nifty आईडी है, सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। कल का लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग सेशन है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा।